student. Today we discuss about the abnormal colligative properties. फर्स्ट तो ये जान लेते हैं कि colligative properties totally depend है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर. अब abnormal की मीनिंग है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी कंडीशन में इंक्रीज कर जाए या डिक्रीज कर जाए. जब वैल्यू में जो चेंज होता है वो कहलाता है आपका abnormal colligative properties. अब इसके दो ही कंडीशंस हो सकते हैं, या तो वो एसोसिएट कर गया हो सॉल्यूशन में और या वो डिसोशिएट कर गया हो. अब अगर डिसोशिएशन होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेंगे और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज कर गए तो उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी उसी के कारण थोड़ी सी इंक्रीज कर जाती है. अब एसोसिएशन केस में देख लेते हैं. कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो डाइमर ड्राइमर टेट्रामर इस तरह के फॉर्म्स का फॉर्मेशन कर देते हैं. यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर मेरे पास 5 थे और वो कन्वर्ट हो जाते हैं 1 में तो ये पेंटामर्स. अब पेंटामर की मीनिंग यहाँ पर क्या है? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो 1/5 हो गए पहले के कंपेयर में, तो यहाँ पर हो जाता है एसोसिएशन. अब जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज है ये चेंजेस आते हैं क्यों, उसे थोड़ा सा ऐसे नॉर्मली देख लेते हैं. इन केस ऑफ एसोसिएशन, इन केस ऑफ एसोसिएशन, अब मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर है कोई पार्टिकल हमने ले लिया है ए बी सी, कुछ भी है ऐसे ही, और ये कन्वर्ट हो जाता है ए बी सी डायमर में ले लेते हैं. ये डायमर में हो गया. टोटल मॉलिक्यूल्स वाले कितने थे 1, और जब ये डायमर में कन्वर्ट होगा तो हो जाएगा हाफ. ठीक. अगर हमने केस मान लीजिए लिया क्या, डिसोसिएशन, डिसोसिएशन. अब डिसोसिएशन में क्या है, मेरे पास अभी भी ए बी है और ये मैंने कर दिया ए प्लस और बी माइनस. यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो 1 है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए 2. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए जस्ट डबल. अब जब जस्ट डबल हो गए तो वहां पर उसकी प्रॉपर्टी भी थोड़ी सी चेंज हो जानी चाहिए. अब इसे एक्सप्लेन करने के लिए एक उन्होंने अपना एक सिंपल सा रेशियो दिया है उसे एक्सप्लेन करने के लिए, जिसे हम लोग कहते हैं वन हाफ फैक्टर, और वन हाफ फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं आई से. अब ये आई क्या है? अब जो एक हमने ऑब्जर्व वैल्यू ली होगी या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो कैलकुलेट करने के बाद बाहर निकालते हैं, और सेकंड जो होगी या तो वो नॉर्मल होगी, जैसे हम लोग पहले से मान के चलें कि 1 मोल सब्सटेंस हमने लिया है तो उसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए, 2 मोल्स लिया है तो इतनी होनी चाहिए, वो यानी नॉर्मल. तो अब अगर हमने रिप्रेजेंट कर दिया इसे डेल्टा से, अब ये हो जाएगा आपका ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा, ये है कैलकुलेटेड. अब ये डेल कैलकुलेटेड डेल ऑब्जर्व का मतलब जान लेते हैं, सिंपलीफाई कर लेते हैं. व्हाट इज आई? The one half factor I can be defined as the ratio of observed colligative property and जो आपका क्या कहें कैलकुलेटेड colligative property. इसे और भी कुछ जगहों पर ये आपका ऑब्जर्व ना लेकर के कुछ जगहों पर लिखते हैं एक्सपेरिमेंटल अपॉन नॉर्मल. तो ये नॉर्मल भी है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बेस पर भी है, वो उसमें कहीं चेंजेस नहीं होगा. जो हमने पहले से डिसाइड करके रखा है 1 मोल के लिए कितना होना चाहिए वो नॉर्मल भी कहा जाता है, कैलकुलेटेड भी कहते हैं. अब इस आई के बेस पर ये है. एक और चीज हमें पता है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं किसके, मॉलिक्यूलर मास के. यानी अगर अब आप आई का मोलर मास से कोरिलेशन करना चाहते हैं तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा. यहाँ पर मोलर मास जो है आपका वो कैलकुलेटेड ऊपर हो जाएगा और यहाँ पर ऑब्जर्व जो रहेगा वो हो जाएगा नीचे. आप इसे कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. तो ये आई के लिए है मॉलिक्यूलर मास के रिस्पेक्ट में, और ये है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के रिस्पेक्ट में रहता है. अब इसे फार्मूले में कहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि अब इन्हें रखना है फार्मूले में. तो फर्स्ट वाला किस याद हो थोड़ा सा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये इक्वल टू था एन अपॉन एन प्लस एन. अब इसमें कहां पर चेंजेस कर लेते हैं, जो अपने ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मासेस की बात की थी, सॉरी क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जो चेंज होगा तो उसमें देख लेते हैं. ये हो जाएगा आपका
ये जो आपका जो चेंजेस है वो आ जाएगा यहाँ पर आई इंटू एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन। ये तो है फर्स्ट के, और सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, सबके लिए सेम ही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मान लीजिए सेकंड जो फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के लिए दिया गया था, तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए अगर आपको देखना है तो डेल्टा टी बी इक्वल टू आई यहाँ पर आकर के ऐड हो जाएगा 1000 केवी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन ये जो चीजें थी नीचे की तरफ वो सेम रहेगी एम बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब नेक्स्ट वाले में क्या चेंजेस होंगे, आपने जो चेंज करना है वो डेल्टा टी एफ। अब डेल्टा टी एफ यहाँ पर एक चीज आ गई आई। अब ये आपका वन ऑफ फैक्टर है, अगर इंक्रीज डिसोसिएशन का केस है तो वो इंक्रीज करेगा, एसोसिएशन का केस है तो वो डिक्रीज कर जाएगा। 1000 जो के बी था वो हो जाएगा के एफ, ये हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, अगर आपको पहले से ही पता है डब्ल्यू। और फोर्थ जो था ऑस्मोटिक प्रेशर के अकॉर्डिंग, तो वहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये हो जाएगा आई सी आर टी। तो ये आपके 4 फॉर्मूलेज हैं जो अगर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में चेंज हो जाता है उसके बाद। अब ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास, इन्हीं फॉर्मूले के बेस पर आप यहाँ पर इजीली डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपके थे एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज में वन ऑफ फैक्टर्स के कारण। कुछ जगहों पर आपसे पूछा जाता है अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितने अमाउंट में वो डिसोसिएट करेगा। उसके लिए अगर आपको फॉर्मूले को एक्सप्लेन करना हो या उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो एक सिंपल सा ट्रिक है, उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। मान लीजिए कि मेरा फर्स्ट है डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के लिए वो कैलकुलेशंस आपको करने हैं। ये हमने ले लिया ए बी जो कन्वर्ट हो गया ए प्लस और बी माइनस के लिए। यहाँ पर हमने कहा कि स्टार्टिंग में जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो डिसोशिएट नहीं हुए थे वो 1, और यहाँ पर हो गया आपका 0। 1 माइनस क्या हो गया अल्फा, तो ये हो जाएंगे आपके अल्फा एंड अल्फा। अब यहाँ पर अल्फा क्या है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स हैं जो डिसोशिएट हो गए। अगर 100% हो गया तो 100% में दैट मीन 1 मॉलिक्यूल्स है तो वहां पर 2 मॉलिक्यूल्स, 1 पार्टिकल है तो 2 पार्टिकल्स, ये मिल जाएगा। अब अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स भी कर सकते हैं आफ्टर डिसोसिएशन, ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, और ये इक्वल टू हो जाता है कितने के 1 प्लस अल्फा के। अब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन, और वो था 1। यहाँ पर आई की बात करें तो आई इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा कितना, जो बाद में हुआ था यानी जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है उसके अकॉर्डिंग 1 प्लस अल्फा, और जो एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए थी नॉर्मल वैल्यू है वो है 1। ये तो फॉर्मूला है जब आपका डिसोसिएशन हो रहा हो जस्ट 2 पार्टिकल्स। अगर किसी भी पार्टिकल में इसका जो चेंजेस हो रहा हो उस तरह से, तो एक फॉर्मूला और भी आता है आई इक्वल टू ये आपका जो है ये हो जाता है एन अभी स्पेसिफिक पार्टिकल्स के लिए नहीं है। हमें इसमें क्या निकालना है, अल्फा की अगर वैल्यू बात करें तो ये अल्फा इक्वल टू हो जाएगा आई माइनस 1 अपॉन 1। ये है किसके लिए, जब आपका डिसोशिएट हो रहा हो जस्ट 2 मॉलिक्यूल्स में। और अगर हमने क्या किया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके डिसोसिएशन के थ्रू गेन होते हैं तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा आई माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 1। अब यहाँ पर आई जो अभी वैल्यू आपने कैलकुलेट करने के बाद निकाली होगी, जेड की अगर बात करें तो जेड है नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो डिसोसिएशन के बाद बनेंगे। ये डिसोसिएशन के केस में। अब बात करते हैं एसोसिएशन के लिए।
चलिए एसोसिएशन वाले में देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास है ए बी जो कन्वर्ट हो गया है ए बी ट्वाइस में, ट्वाइस हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ। यहाँ पर मान लिया हमने कि 1 है और जो स्टार्टिंग में तो वहां पर पार्टिकल्स हैं 0, 1 माइनस अल्फा होगा अगर यहाँ पर तो अल्फा बाई 2। अब ये अल्फा बाई 2 हो गया। जैसे ही अल्फा बाई 2 हुआ उस कंडीशन में होगा क्या, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर सॉरी आफ्टर एसोसिएशन, अगर हम ऐसा देखें तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बाई 2। अगर ये 1 माइनस अल्फा बाई 2 हो गया है तो ये किसके लिए वैल्यू है, आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो एसोसिएशन के थ्रू आपको मिलते हैं सॉल्यूशन बिफोर एसोसिएशन, ये था आपका 1। अब जैसे ही आपको आई की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन 1। अब किसी भी स्पेसिफिक सब्सटेंस के लिए आपने ये निकालना हो तो ये तो अब सिर्फ डायमर